Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 5th Market Research and Data Analysis. Today we will discuss lecture number 35, and in lecture number 35 we will discuss developing research objectives. So before understanding how to develop research objectives, we have to understand what is the meaning of research objectives. आपने मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस पढ़ा है, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। तो कोई भी रिसर्च कब स्टार्ट होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेगी। फिर जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनके बेस पर हमें आगे अपना रिसर्च कैरी करना होता है। तो बाय डेफिनेशन ए रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट आउटलाइंस ए स्पेसिफिक रिजल्ट दैट ए पर्सन एम्स टू अचीव विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। तो रिसर्चर के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो टाइम फ्रेम है उसमें उसे क्या स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो उसका पहले से जो स्टेटमेंट लिखा जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि हम रिसर्च के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली समराइजेशन होता है उन एकम्प्लिशमेंट का जिनके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस फिर डेटा के बेस पर नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अप्रूव या डिसप्रूव या रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ेगा। तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, नटशेल में हम बोलें तो ये एक रिसर्च को डायरेक्शन देते हैं। अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ना हो तो रिसर्च है वो प्रॉपरली कैरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसर्चर को यही नहीं पता कि रिसर्च किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है और कैसे डेटा कलेक्शन करना है। तो जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। मतलब आप रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो तो चाहे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाओ या कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब SMART। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक और T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो जो आप रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो वो भी आपको अवेलेबल टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, इन सब को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू डेवलप रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, अगर आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सीरियसली एफर्ट्स लगाकर डेवलप कर लिया तो आपको रिसर्च में प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और आपका जो रिसर्च है वो कंप्लीट होगा, रिलायबल होगा और वैलिड होगा। लेकिन अगर आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली नहीं डेवलप करते हो तो रिसर्च को भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी और जो आपका रिसर्च है उसका रिजल्ट है वैलिड और रिलायबल नहीं होगा। तो मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, यानी कि क्या की इंफॉर्मेशन है जो कि आप अपने रिसर्च के थ्रू अनकवर करना चाहते हो, क्या पॉइंट है जिसके बेस पर आप अपना जो रिसर्च है उसमें डेटा कलेक्शन करना चाहते हो, आपके रिसर्च का फोकस क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना चाहती है तो वो डायलेमा में है, तो वो रिसर्च करेगी कि वेदर न्यू प्रोडक्ट शुड बी लॉन्च्ड और नॉट। तो अब वो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी कि भैया कि हमें नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि क्या मार्केट है वो नए प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेप्ट करेगा और जो कस्टमर है वो नए प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितना पे करने को विलिंग है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मस्ट ऑलवेज बी सेट आफ्टर हैविंग फॉर्मुलेटेड ए गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, रिसर्च का क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उस रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। तो आफ्टर ऑल दे आर टू एक्सप्लेन द वे इन विच सच क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी आंसर। तो बिफोर चूजिंग विच मार्केट रिसर्च टेक्निक टू यूज, आपको मैं बता चुका हूं एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में कंक्लूसिव है,
इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में एक्सपेरिमेंटल है, प्रिडिक्टिव भी रिसर्च होता है। तो कौन सी रिसर्च टेक्निक है आपको सेलेक्ट करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके मार्केट रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर आप मार्केट रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर बनाओगे तो आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपर हैं, तो आपके जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो भी क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो गुड मार्केट रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक और फोकस्ड होना चाहिए। तो गुड मार्केट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की क्या पहचान है कि उसमें जो वर्ब है वो एन एक्शन वर्ब होनी चाहिए। एक्शन वर्ब का मतलब प्ले एक एक्शन वर्ब है, ड्रिंकिंग एक एक्शन वर्ब है, ईटिंग एक्शन वर्ब है, टू आइडेंटिफाई एक एक्शन वर्ब है। तो व्हाट यू वांट टू डू, और सेकंड क्या है, ए टाइप ऑफ फाइंडिंग, व्हाट यू विल नो वंस यू हैव डन इट। तो आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू पता भी होना चाहिए कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो। जैसे टू आइडेंटिफाई द मार्केट एरिया फॉर द न्यू प्रोडक्ट, तो ये एक एक्शन वर्ब भी है क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई आ रहा है। और दूसरा क्या है, क्योंकि जो भी एक्शन वर्ब्स होंगी वो टू से स्टार्ट होती हैं। और दूसरा इसमें हमको पता है कि हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव में रिसर्च के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं, उस मार्केट एरिया को अनकवर करना जहाँ की हम अपना प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर यूजली हेडेड बाय इन्फिनेटिव वर्ब सच एज, तो इन्फिनेटिव वर्ब्स वो होंगी जो टू से स्टार्ट होती हैं। तो ये जैसे कि सैम्पल वर्ब है और उससे क्या आपको फाइंडिंग मिलेगी। तो जैसे कोई भी आप है ऑब्जेक्टिव्स बनाओ तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये एक्शन वर्ब हैं, और इनको इन्फिनेटिव वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए इनके आगे हम टू लगा सकते हैं। तो जैसे कोई भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव अगर टू आइडेंटिफाई से स्टार्ट होता है तो हमारी फाइंडिंग क्या होती है, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज या क्राइटेरिया। टू आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच आवर प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, नया मार्केट। अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव टू डिफाइन से स्टार्ट होता है तो आपकी सैंपल फाइंडिंग क्या हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट्स या रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो टू डिस्क्राइब से स्टार्ट होता है तो आपके रिसर्च फाइंडिंग क्या हो सकते हैं, प्रोसेस, यूजेज या एनवायरनमेंट। जैसे टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, तो इसमें हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रोसेस को। या टू डिस्क्राइब द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर आपके जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लोर है तो आपकी सैंपल फाइंडिंग्स क्या होंगी, परसेप्शंस को चेक करना या रिएक्शंस को चेक करना, टू एक्सप्लोर द कंज्यूमर बिहेवियर या टू एक्सप्लोर द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। टू जनरेट करना, अगर आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है तो सैंपल फाइंडिंग्स क्या होंगी, आइडियाज़ को जनरेट करना, हाइपोथेसिस को जनरेट करना, अल्टरनेटिव्स को जनरेट करना, एक्सप्लेनेशंस को जनरेट करना। अगर आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव टू इवोल्वेट है तो आपकी सैंपल फाइंडिंग्स क्या होते हैं कि आप फिजिबिलिटी को इवोल्वेट करना चाहते हो, एट्रैक्टिवनेस को इवोल्वेट करना चाहते हो, जो सपोर्ट है उसे इवोल्वेट करना चाहते हो। अगर आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव टू सेलेक्ट है तो कोई थीम सेलेक्ट करना, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करना, कोई एड सेलेक्ट करना, कोई सर्विस सेलेक्ट करना, ये आपकी सैंपल फाइंडिंग्स हो सकती हैं। अगर आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट है तो कोई प्रिफरेंस या अजम्पशंस जो आपने बना रखी हैं, अवधारणाएं, वो टेस्ट करना आपका सैंपल फाइंडिंग हो सकता है। अगर आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव टू मीजर है तो आप क्या मीजर कर सकते हो, साइज ऑफ द मार्केट, ग्रोथ ऑफ द मार्केट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, परचेजिंग रिगार्डिंग द एनी प्रोडक्ट। अगर आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव टू प्रायोरिटाइज है तो आप क्या प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, मार्केट सेगमेंट्स को, कस्टमर की नीड्स को, अपॉर्चुनिटीज को। अगर आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव टू मॉनिटर है तो आप क्या मॉनिटर कर सकते हो, ट्रेंड्स। जैसे कि आप मॉनिटर करना चाहते हो टू मॉनिटर ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिवनेस, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड चल रहा है तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। या कंपटीशन को आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी कंपटीशन में क्या पोजीशन चल रही है। टू ट्रैक अवेयरनेस और सेटिस्फैक्शन, आप टू ट्रैक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल ट्रैक कर सकती है, या अवेयरनेस ट्रैक कर सकती है कि कितने % कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गई आपके सैंपल वर्ब्स और सैंपल फाइंडिंग्स। तो अब आप देख सकते हो कि सैंपल ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं जो कि गुड हैं। तो टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन वाइल चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग,
to define customer requirements for large format printing capability, to explore reaction to proposed discontinuation of government document depository status, या to evaluate support for in library food service, या to select a theme for this year's fundraising program, to test user and non-user preferences for web-based audio download services, to monitor trends in customer replacement of automobile tape and CD players with MP3, और टू ट्रैक कस्टमर अवेयरनेस ऑफ ऑनलाइन होल्ड्स सर्विसेज। तो आप देख रहे हो जहां ट्रैक आ रहा है तो वहां पर हम अवेयरनेस को मेजर कर रहे हैं, फाइंडिंग कर रहे हैं। जहां टू मॉनिटर आ रहा है वहां हम ट्रेंड्स को फाइंडिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छे ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि जो आपका एक मेन रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो आगे जाकर आप है नंबर ऑफ सब ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर सकते हो, जिससे कि आपको और डिफाइंड और क्लियर इंफॉर्मेशन मिल सके। तो द सेम टॉपिक में नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ए नंबर ऑफ मार्केट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और आपको हर किसी को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन विद चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग, की आपने जो बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग चलाई हुए हैं तो कौन से एरियाज में सेटिस्फैक्शन है, कौन से एरियाज में डिससेटिस्फैक्शन है, ये आइडेंटिफाई करना। ये तो मेन टॉपिक हो गया, और इसके आगे और भी हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। टू प्रायोरिटाइज एरिया ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद करंट चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग, तो जो डिससेटिस्फैक्शन बोल रहे हैं तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन बोला, उसको प्रायोरिटी देना, किस में सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, किस में उससे कम डिससेटिस्फैक्शन है, ये हमारे एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और टू इवोल्वेट सपोर्ट फॉर न्यू चिल्ड्रंस प्रोग्राम रिजर्वेशंस पॉलिसी, कि आपने नई चिल्ड्रंस प्रोग्राम रिजर्वेशन पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट किया है, तो इवोल्वेट करना है आपको कि आप जो उसको सपोर्ट कर रहे हो वो सही है या नहीं है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 35 का डेवलपिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू वेरी मच।